नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज हम ज़रा बात करेंगे फिर से अफ़गानिस्तान की, जहां पर माहौल हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हटाए जाने के बाद से, जब से बाइडेन आए हैं, तब से नीतियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, किंतु अफ़गानिस्तान पर अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है। बाइडेन और ब्लिंकन ने जो पीस प्लान बनाया है वो इस समय काबुल के लिए बहुत ही मुश्किल की बात हो गई है। बाइडेन ने जो रिव्यू किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, अफगान का जो पीस का प्रोसेस था, उसके चलते माहौल पूरा बदल सा गया है। ये बहुत ही नया और बोल्ड, एक करेजियस कहा जाए तो एक खाका वो वहाँ पर इस समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें रुक गई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बजाने के बाद से इस वक्त तक वहाँ चीज़ें बदल नहीं रही थी। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ की जा रही हैं, जो कि इस समय शांति प्रस्ताव था उसमें बहुत सारी बदलाव किया जा रहा है। उसमें 4 अलग अलग जो है ड्राफ्ट बने हैं, ये जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसका। और ये चिट्ठी एक भेजी गई यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी बिल्किन से, और ये चिट्ठी पहुंची प्रेसिडेंट अशरफ गानी के पास और तालिबान के पास। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो रहेगी उसमें तालिबान का भी हिस्सा बनेगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और एक नया स्टेट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे वहाँ पर इलेक्शन यानी इंतखाब कराए जा सके। उसके अलावा 2 लगातार पैरेलल चीज़ें चलेंगी। एक जिसमें कि सारे रीजनल प्लेयर जो है यूएन के अंडर में आकर के बात करेंगे, और दूसरा है जिसमें कि तुर्की जो है एक बहुत ही बड़े 90 दिन का जो है पीरियड लगा करके एक मीडिएशन तैयार करेगा, जिसमें कि वायलेंस को घटाया जाएगा। और वही नहीं बल्कि पीस की तरफ किस तरह बढ़ा जाए, दोनों फ्रैक्शंस को एक बीच के रास्ते पे लेके, इस बारे में बात होगी। अब जहाँ तक सवाल उठता है, मई में जो ट्रूप हटाने की बात थी, सिर्फ 45 दिन बचे हैं। अब चीज़ क्या है कि ये जो बाइडेन बिल्किन का जो प्लान है उसमें काबुल किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। काबुल से कोई बात नहीं की गई, काबुल से कोई मशवरा नहीं किया गया, और इसके चलते जो काबुल की गवर्नमेंट है इस समय वो बुरी तरह से परेशान है। बाइडेन से ये माना जा रहा था कि चूंकि बाइडेन एक ज़्यादा खुले दिमाग करके प्रेसिडेंट होंगे तो वो सिर्फ यूएस की तरफ से मनमानी नहीं करेंगे बल्कि वो बातचीत करेंगे। लेकिन अब बातचीत के यहाँ कुछ भी नहीं हुई। ऊपर से डेडलाइन जो है बहुत पास आ चुकी है। डेडलाइन पर भी कोई क्वालिफाइड स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है यूएस की तरफ से कि ये होगा या नहीं होगा। और इस बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि वायलेंस फिर से बढ़ सकता है। जो सीज़ फायर है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। अब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पुराने इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स थे, यूएस ट्रूप के विड्रॉल की बात कहें या तालिबान के बीच में आने की बात कहें, यहाँ पर बड़ी सारी जो है समस्याएं हैं। जहाँ तक कि 15 जनवरी को 2500 यूएस के जो कि आर्मी ट्रूपर्स थे उन्हें वापस बुलाया गया। ये माना जा रहा था कि ट्रंप के री-इलेक्शन से संबंधित था, लेकिन ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है कि ये किसका डिसीजन था और क्यों इस तरह से किया गया। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस पर कोई एक स्पष्ट टिप्पणी नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये जो प्लान है जिसमें अफ़गानिस्तान को एक तरह से जो है पार्टी नहीं बनाया गया है, अफ़गानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है ये ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं बाइडेन इस बात पे कि रीजनल प्लेयर्स जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये तमाम लोग जो है ज़्यादा बात करेंगे। वो यहाँ तक कि जो है तुर्की को बीच में लेकर के चले आ रहे हैं, वो ज़्यादा ताकत देना चाह रहे हैं तालिबान को। लेकिन इस बीच में किसी भी तरह से जो है जो एक समस्या अफ़गान गवर्नमेंट की है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट की कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा। क्या ऐसे में अफ़गानिस्तान में चीज़ें बदलेंगी? और क्या अफ़गान की गवर्नमेंट जो इस समय हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से ज़्यादा तरफ है, उसकी बात छोड़ करके अगर बात सुनी जाने लगे तालिबान की जो कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज़ है, तो वैसी परिस्थिति में क्या हिंदुस्तान का जो रोल है वो घट जाएगा? क्या बाइडेन के इस पर्टिकुलर स्टेप से हिंदुस्तान की जो वहाँ पर एक स्थिति है वो अंडरमाइन होगी? ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस बारे में हम आपको और जानकारियाँ ला करके देते रहेंगे। ये अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब इनके आए नहीं हैं, लेकिन इन सवालों को आपके सामने लाना भी ज़रूरी था, इसलिए हम ले आए आपके सामने। और आशा करते हैं कि अगर आपको जो है दुनिया भर की खबरों में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जुड़ेंगे हमारे चैनल के साथ। और एक और बात थी छोटी सी, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो है इस वीडियो को शेयर भी कर डालें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।